सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन पर ये हमले ऐसे वक्त पर तेज किए गए हैं जब एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। ऐसे में रूस की ओर से किए गए इस हमले को बदले के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले में उसका हाथ होने से इनकार किया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने खारसेन और कीव पर हमला किया है। खारसेन में रेलवे स्टेशन और सुपरमार्केट को रूस की ओर से निशाना बनाया गया है। इन हमलों में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 48 लोग घायल हुए हैं। वहीं कीव पर रूस की ओर से 24 ड्रोन दागे गए हैं। इनमें से यूक्रेनी सेना ने 18 मार गिराए। इसी बीच यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया है कि रूस ने बुधवार रात को कीव पर 24 ड्रोन हमले किए। इनमें से 18 को यूक्रेनी एयरफोर्स ने मार गिराया। मई में तीसरी बार रूस ने कीव पर हमला किया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साल फरवरी से युद्ध जारी है। इस युद्ध के चलते यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। इसी बीच बुधवार को रूस ने दावा किया था कि पुतिन को जान से मारने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन से हमले किए गए। इसके लिए रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। रूस का कहना है कि क्रेमलिन पर 2 फाइटर ड्रोन से अटैक किया गया था। इन दोनों ड्रोन का मकसद क्रेमलिन की उस इमारत को निशाना बनाना था जहां राष्ट्रपति पुतिन रहते हैं। इसी परिसर में रूस की संसद भी है। जानकारी के मुताबिक रूस के रडार वारफेयर सिस्टम ने इन दोनों ड्रोन को उस समय टारगेट किया जब ये क्रेमलिन परिसर के ठीक ऊपर पहुंच गए थे। इस दौरान इन दोनों ड्रोन पर स्ट्राइक की गई, जिससे ये क्रैश होकर रूसी पार्लियामेंट की इमारत पर क्रैश हो गए। सीनेट की इसी बिल्डिंग से पुतिन का ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस महज 300 मीटर की दूरी पर है। रूस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि पुतिन की हत्या के लिए यूक्रेन ने इन दोनों ड्रोन को भेजा था। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं बल्कि फाइटर ड्रोन थे। दरअसल फाइटर ड्रोन उन ड्रोन्स को कहते हैं जो खतरनाक मिसाइल या फिर दूसरे एक्सप्लोसिव डिवाइस से लैस होते हैं। इनमें ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं जो टारगेट को आसानी से खत्म कर सकते हैं। हालांकि हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रूस ने अभी तक सिर्फ यही बताया है कि जिन ड्रोन को नष्ट किया गया है वे दोनों फाइटर ड्रोन थे। खबरी चौखट की रिपोर्ट।